नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हम मौजूद आज रोहतक कोर्ट में उपस्थित हैं और नवीन जैन का मुद्दा काफ़ी चला हुआ है। नवीन जैन जेल में है फ़िलहाल। उनके वकील मेरे साथ गौरव भारती बने हुए खास बातचीत में। उनसे जानेंगे कितनी धाराएं लगाई गई, किस तरीके से उनको अंदर किया गया, वो कितना सही और कितना गलत मानते हैं सरकार के प्रशासन की कार्यवाही को। तो सारी बातों में विशेष बातचीत होगी, खास बातचीत में हम आपको रूबरू करवाते हैं। और कब बाहर आने वाले हैं नवीन जैन, इस बात से भी हम आज इनके एडवोकेट गौरव भारती से बातचीत करेंगे, वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले इनसे बातचीत कर लेते हैं। गौरव जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। गौरव भारती जी बहुत पुराने वकील हैं, अच्छे वकील हैं आप। नवीन जैन के साथ रहे हैं, उनके सहपाठी भी रहे हैं, अक्सर उनका पूरा लेखा जोखा आप भी रखते हैं। तो अभी जो अंदर है नवीन जैन, तो कितना सही और कितना गलत मानते हो सरकार की कार्यवाही को, प्रशासन की कार्रवाई को? ऐसा है जी, नवीन जयहिंद के ऊपर 4 मुकदमे रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिसमें 2 में तो उनकी बेल हो चुकी है। एक पीजीआई में अंदर जो नर्सिंग स्टाफ का जो भ्रष्टाचार चल रहा था, जो 5 नंबर बाहरी स्टेट वालों को दिए जा रहे थे, तो उसमें नवीन जयहिंद ने मुद्दा उठाया था कि ये जो है गलत है। तो उसमें इन्होंने एक मुकदमा रजिस्टर करवाया था, उसमें मुकदमा नंबर 370 था। तो उसमें सेक्शन लगाए थे 148, 149, 506, 323, 353, 332, जिसमें ये किया था कि सरकारी काम में बाधा, लड़ाई झगड़ा और अनलॉफुल असेंबली के बारे में, जिसमें माननीय अदालत श्री दीप्ति जी की कोर्ट से, सीजीएमजी की कोर्ट से हमें बेल अलाउड हुई। उसके बाद इनके कुछ पुराने मुद्दे थे, मतलब जो सरकार ने इनके खिलाफ जो रजिस्टर किए थे, एक 410 नंबर एफआईआर थी, जिसके अंदर सिंचाई विभाग के अंदर जो किसानों को लेकर आंदोलन चल रहा था, तो वो नवीन जैन जी के पास है, क्योंकि नवीन जैन जी बहुत अच्छे सामाजिक कार्य करता है। यूनिवर्सिटी टाइम से मैं उनके साथ हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जहाँ भी भ्रष्टाचार होता है तो अग्रिम होके उसकी वो करते हैं। तो वहाँ पे जो मुकदमा था उसमें SC/ST एक्ट भी लगाया था, तो SC/ST एक्ट तो पुलिस ने तर्क कर दिया, उस केस में भी हमें बेल मिल गई। इसके अलावा एक मुकदमा और था जो पानीपत में 1130 नंबर मुकदमा था। तो जब कावड़ यात्रा निकली थी, कावड़ यात्रा के दौरान एक सरकार ने साजिश रच के एक मुकदमा और लगाया था, जिसमें आज उसकी बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिसमें आज सुबह आर्गूमेंट हो गई है और उसका ऑर्डर रिजर्व रखा गया है। तो हमें माननीय अदालत से पूरी उम्मीद है कि हमारे हक में फैसला आएगा। गौरव भारती जी आज एडवोकेट है, पैसे से प्रसिद्ध एडवोकेट हैं आप रोहतक से, और अक्सर बहुत पुराने ज़माने से वकालत कर रहे हैं। लोग आते हैं जाते हैं और न्याय की जब उम्मीद होती है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। पुलिस दुखी करती है, प्रशासन दुखी करता है, सरकार दुखी करता है, चारों तरफ अंधकार अंधकार हो जाता है। उस समय आप सिर्फ मरने की सोचते हैं या फिर आपको डूबते का वो तिनके का सहारा होता है। एकमात्र आपको वकील, एडवोकेट, अधिवक्ता दिखाई देता है, ये हमें बचा लेगा, और बड़ी उम्मीद से हम उनके पास पहुंचते हैं और अधिवक्ता पुरजोर कोशिश करके आपको बचा भी लेता है। तो हम ऐसे ही एक शख्स के पास, गौरव भारती के पास उपस्थित हैं। कितना सही और कितना गलत मानते हो? वास्तव में नवीन जैन जो गिरफ्तार किया गया, तो उनको इस तरीके से दबिश दे के, जैसे मतलब भाई कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, इस तरीके से ट्रीट करके उनको जैसे भाई ढूंढ के अंदर ले जाया जा रहा है वैन के अंदर पुलिस में, तो कितना सही कितना गलत? ऐसा है जी, ये बात जो आपने कही है बिल्कुल पूर्ण सत्य है। जब सब साथ छोड़ जाते हैं तो वकील ही एक ऐसा शख्स होता है जो आपके साथ खड़ा रहता है। और नवीन जयहिंद के ऊपर जो मुकदमे लगाए गए हैं, उसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जिसमें 41 और 40 सेक्शन CRPC का, जिसके अंदर ये प्रोविज़न है कि जो भी ऑफेंस अंडर 7 बिलो 7 ईयर हो, तो उसमें आपको नोटिस देना पड़ेगा, और नोटिस देने के बाद उसको थाने से ही बेल होगी। लेकिन सरकार ने और पुलिस ने ऐसा नहीं दिया, हमें कोई नोटिस नहीं दिया। और वो नोटिस नहीं देने, एक अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की अथॉरिटी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि आप इनको मतलब थाने से ही बेल दो। लेकिन फिर भी इसके साथ अन्याय हुआ, अन्याय होने के बाद इसको जेल में डाला गया, जिसमें 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी गई, जिसमें मैं माननीय अदालत पे पूरा विश्वास था। माननीय अदालत ने हमें जमानत पर रिहा किया। अच्छा, अभी जो इनको अंदर ले गए, ठोक दिया गया, वही थाने से ही आपने कहा बेल दे सकते हो या दे देनी चाहिए थी, तो क्या अभी जो गिरफ्तारी हुई, तो क्या कानून का जैसे आप मानते हो दुरुपयोग हुआ?
बिल्कुल जी, कानून का दुरुपयोग हुआ है, पुलिस ने दुरुपयोग किया है। तो इसकी अगर हम कंटेम्प्ट भी लगाएंगे तो पुलिस के खिलाफ कंटेम्प्ट बनती है। जो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की अथॉरिटी है, जो साइटेशन है, उसमें क्लियर कट लिखा है कि अगर 7 ईयर्स कोई भी ऑफेंस है तो उसमें आपको पहले नोटिस प्रोवाइड करना पड़ेगा एक्यूज्ड को कि आपके खिलाफ ये चार्जेस हैं। तो उन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिया, हमें तो गिरफ्तार करके और जेल में डाल दिया गया। लेकिन माननीय अदालत में हमें उसको गौर फरमाते हुए हमें बेल दे दी गई। आपका क्या इरादा है अभी? पुलिस के ऊपर धाराओं के तहत वापस आप कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जिस कोर्ट का आदेश है जो आपने बताया, इस प्रक्रिया के तहत आप नहीं गिरफ्तार कर सकते हो तो पहले नोटिस देना पड़ेगा, और नोटिस और आप बेल भी दे सकते हो। तो कोर्ट ऑफ कंडक्ट के तो उसके तहत कोई आप अभी जा रहे हो क्या पुलिस के खिलाफ, जिन्होंने गिरफ्तारी की उनके खिलाफ कोई केस वगैरह दर्ज करने? ऐसा है जी, जब नवीन जय हिंद जी जेल से बाहर आ जाएंगे तो उनसे सलाह मशवरा करके जो भी अगर वो करेंगे तो उसके लिए हम जैसे भी उनका आदेश होगा उस हिसाब से काम करें। कहीं ये धारा जो लगाई गई है, क्या वास्तव में ये धाराएं बनती थी इनके ऊपर जो अभी जो ये लगाई गई है? ऐसा है जी, इन्होंने 148, 149 ये बना दी, 506 बना दी, जबकि इस तरह का कोई एपिसोड था ही नहीं। वो तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए वो अकेला गया था। वहाँ के स्टूडेंट्स ही थे जो 80-90 स्टूडेंट्स, ये किसी को लेके नहीं गया, ये अकेला ही गया था। और 148, 149 ये तो धाराएं बनती ही नहीं है इस पर, जिसकी आर्गूमेंट हम आगे एट द टाइम ऑफ चार्ज करेंगे कोर्ट के अंदर। तो मे बी कि हमें चार्ज पे भी डिस्चार्ज अदालत कर दे। लेकिन इस तो पुलिस की भी मुश्किलें आने वाली हैं, पुलिस विभाग की भी। ये तो ही जब नवीन जय हिंद बाहर आएंगे ना तब डिसाइड हो पाएगा कि हमने कंटेम्प्ट फाइल करेंगे या नहीं करेंगे। अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। तो मेरे साथ गौरव भारती खास बातचीत में बने हुए एडवोकेट, नवीन जैन के एडवोकेट हैं और पेशे से बहुत ही पुराने बड़े प्रसिद्ध वकील हैं। और एडवोकेट जो अधिवक्ता होता है वो दूध का दूध पानी का कर देता है। इन्होंने कहा है कि पुलिस की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, नवीन जैन पे निर्भर है। वो बाहर आते ही उनका रुख पुलिस के प्रति क्या होता है क्या नहीं होता है, वो बाहर आने के बाद ही अगर नवीन जैन के तेवर तलख हुए तो शायद ही पुलिस पे भी कोर्ट ऑफ कंडक्ट की धाराओं के तहत कोर्ट में जा सकते हैं, मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसमें नौकरी भी कुछ जाने का चांस हो? नौकरी किसकी जी? पुलिस विभाग में। ऐसा जी, ये तो अदालत डिसाइड करेगी कि आपने क्या किया है। इसमें अगर आपने पूरे प्रोविज़न फॉलो नहीं किए तो ये अदालत उनको टर्मिनेट या सस्पेंडेड तो कर सकती है। तो नवीन जैन जी अभी बाहर आने वाले हैं बहुत जल्दी, आज या कल में। एक ही केस पेंडिंग है, बाकी सारे आपने करवा दिए तुरंत। तो कोर्ट आखिरी सहारा होता है, कानून पे सब पे भरोसा है। लास्ट में कानून पे अभी कहते हैं कि सब भ्रष्टाचार है, सब भ्रष्टाचार में, लेकिन एकमात्र सहारा होता है वकील और कोर्ट का। और वहाँ कहते हैं हमें न्याय मिल जाएगा। हर हिंदुस्तान के लोगों का कोर्ट पे बड़ा भरोसा होता है और ये भरोसा आज भी कायम है। तो क्या लगता है कोर्ट पे भरोसा पूरा? बिल्कुल जी, मेरे को तो पूरा भरोसा है माननीय अदालत पे। अदालतों में न्याय होता है। कभी किसी के ऊपर कोई सरकार या कोई और बदमाश, गुंडा बदमाश कोई अत्याचार करता है तो उसके लिए हमें कोर्ट की ही शरण लेनी पड़ती है और कोर्ट ही से ही हमें न्याय मिलता है जी। तो नवीन जैन जी बाहर आते ही तो आपके क्या रुख रहेगा? नहीं, उनके बाहर आने पर हम सलाह मशवरा करेंगे। और जो बाकी ये जो केस है, अभी तो हम सिर्फ जमानत पे रिहा हुए हैं, तो जो भी आगे का स्ट्रेटजी होगी उसको हम देखेंगे कि कंटेम्प्ट फाइल करनी है या नहीं करनी है, या इन मुकदमों को हम एट द टाइम ऑफ चार्ज इस पे बहस करेंगे कोर्ट के अंदर। तो माननीय अदालत पे भरोसा है कि हम चार्ज पे डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। हम अपने तथ्य रखेंगे, अगर उससे कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो देन वी प्रोसीड द केस। तो आपको लगता है जो धाराएं लगाई गई वो कहीं ना कहीं कोर्ट ने खारिज कर दी सिरे से बिल्कुल? तो कहीं ना कहीं नवीन जैन को एक घेरने का एक थोड़ा सा इरादा था प्रशासन सरकार? नहीं, अभी कोर्ट ने धाराएं खारिज नहीं की हैं। अभी उन धाराओं पे सिर्फ हमें जमानत पे रिहा किया है। लेकिन एक प्रोसीजर होता है चार्ज का, चालान पेश होगा, चालान के बाद एट द टाइम ऑफ चार्ज हम उसके ऊपर आर्गूमेंट करेंगे तो कोर्ट की पावर्स हैं कि उन धाराओं को डिस्चार्ज भी कर सकती है। तो क्या लगता है डिस्चार्ज होगी धाराएं? इसके ऊपर हम अपने तथ्य रखेंगे, हम अपने साइटेशंस देंगे, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स देंगे, हाई कोर्ट के डिसीजन देंगे। तो चार्ज पे डिस्चार्ज भी हमें उम्मीद है कि हो सकते हैं। तो गौरव भारती जी एक बात जानना चाहूँगा,
जिस तरीके से नवीन जैन को गाड़ी में जैसे भाई इतना बड़ा एक टीवी पे सोशल मीडिया पे जैसे कोई शातिर अपराधी को ठूस के ज़बरदस्ती पकड़ के उसको लेके, तो क्या थाने में भी बुलाया जा सकता था फ़ोन करके, आप यहाँ पे आ जाइए, आपके खिलाफ़ ये ऑफेंस के तहत ये कुछ? ऐसा है जी, जिस दिन ये एपिसोड हुआ उस दिन 13-12 तारीख थी, 13 दिसंबर को। तो अगले दिन अखबारों में ये आया कि नवीन जय हिंद की छापेमारी, नवीन जय हिंद की पुलिस तलाश कर रही है। तो नवीन जय हिंद जी ने अपने बाग में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं कोई बलात्कारी या गुंडा नहीं हूँ कि जिसके मेरे ऊपर की छापेमारी की जा रही है। मेरे को छापेमारी की ज़रूरत नहीं है, मैं पुलिस को समर्पण करने के लिए तैयार हूँ, या तो पुलिस यहाँ आ जाए नहीं तो मैं खुद एसपी ऑफिस आ रहा हूँ। तो इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, और उसके बाद डीएसपी साहब आए और उनको गिरफ्तार करके ले गए। लेकिन उनके द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया कि आप इसमें ज़मानत लेना चाहते हो, जबकि उनकी ये पावर थी, अरनेश कुमार वाली अथॉरिटी है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की अथॉरिटी है, जिसमें क्लियर कट कहा गया है कि पुलिस को उनकी गिरफ्तार करने के बाद एक नोटिस प्रोवाइड करना चाहिए था कि आप जमानत लेना चाहते हैं या नहीं चाहते। जबकि इसमें एक और मुलजिम था, ईश्वर सिंह, जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था, उनको बेल दे दी गई, लेकिन नवीन जय हिंद को जेल के अंदर डाल दिया गया बिना नोटिस दिए। कोई उन्होंने पुलिस के द्वारा हमें नोटिस नहीं दिया गया। क्या लगता है, डेमोलाइज करने की कोशिश क्या लगता है? कह सकते हैं कि डेमोलाइज किया है। तो अंदर कुछ हो सकता है, जैसे कुछ वो पिटाई विटाई कुछ अंदर होती है, 3rd डिग्री अपनाते हैं, कुछ ऐसा नवीन जैन के साथ कुछ हो सकता है? जो आपने धाराएं बताई इसके तहत आपको क्या लगता है कि डिजर्व करते हैं कि उनको इस तरीके से 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाए या कुछ? ऐसा है जी, लॉ का प्रोविज़न ये है कि अगर पुलिस रिमांड मांगती है तो पुलिस उनको टॉर्चर कर सकती है या कुछ कर सकती है, लेकिन पुलिस ने रिमांड इस किसी भी केस में नहीं मांगा। लेकिन एक पानीपत वाले केस में मांगा था। तो जेल अथॉरिटी के अंदर अगर वो जुडिशियल रिमांड पे हैं, मतलब जेल के अंदर हैं, 14 दिन के न्यायिक हिरासत में हैं, तो कानून में ऐसा कुछ नहीं है कि उनको 3rd डिग्री या टॉर्चर किया जाए। अगर फिर भी 3rd डिग्री या टॉर्चर किया जाता है और वो बाहर आके बताते हैं, वो कहते हैं कि कोई अंदर चक्की होती है, चक्की में रखना, या फिर जैसे शातिर अपराधी होते हैं, जैसे इस तरीके कोई अगर बात हो जाती है बाय द वे, तो फिर क्या रहेगा? ऐसा है जी, अगर जेल के अंदर उनको तंग किया गया, परेशान किया गया, वो तो अभी आगे की बात है जी। इन फ्यूचर तो गर्व की बात है कि कैसे बताया जा सकता है। अगर वो आके बताएंगे तो जेल अथॉरिटी की भी हम कंप्लेंट फाइल करेंगे। तो मेरे साथ गौरव भारती खास बातचीत में बने नवीन जैन के बारे में सभी केसों से यहाँ से फारिग हो चुके हैं और जमानत उनको मिल चुकी है। एक केस बाकी था, वो भी शायद ही आर्गूमेंट हो चुकी है। गौरव भारती ने बताया तो कि शायद ही आज शाम तक या कल सुबह तक शायद ही फैसला आने वाला है। नवीन जैन बाहर आ सकते हैं। अगर जेल के अंदर कुछ ऐसा हुआ है तो कहते हैं कि वो तो आने के बाद ही पता चल पाएगा। हम जेल प्रशासन पे भी कहीं ना कहीं एक कि हम केस दायर कर सकते हैं। अगर वहाँ उनको प्रताड़ित किया गया, जो धाराएं के तहत उनको अंदर भेजा गया है, वहाँ पे ऐसा कोई डिजर्व नहीं करता कि उनको प्रताड़ित किया जाए, टॉर्चर किया जाए या 3rd डिग्री लगाया जाए। बिल्कुल ठीक बात है जी, चाहे धारा कोई भी हो, जेल के अंदर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। कानून में इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं। हाँ, अगर पुलिस रिमांड पे ले जाती है तो वो प्रताड़ित कर सकती है, लेकिन अब जुडिशियल कस्टडी में है तो जुडिशियल कस्टडी में आई थिंक ऐसा नहीं होता। गौरव भारती जी, आपने हमें कीमती समय दिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए आगे भी। आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो मेरे साथ गौरव भारती खास बातचीत बने और इस बारे में आप क्या सोचते हैं, सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।